शिक्षा मंत्री चोर है। साहब नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, नौकरी जरूरत होती है और नौकरी हम सबकी जरूरत है। हम सब यहाँ इसलिए आए हुए हैं। आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, आनंद किशोर जी से और संजय जी से। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपने पद और अपने शब्दों की गरिमा का मान रखिए। ये बेल्ट्रॉन कंपनी भी हम लोग के पास फोन कर रहा है कैंडिडेट को और कह रहा है भैया इतना पैसा दीजिए, मैं आपका इतना स्कोर बढ़ा दूंगा। शिक्षा मंत्री जी एक तरफ हमसे 24 घंटे का समय मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रधान सचिव जी एक लेटर जारी कर रहे हैं कि समिति गठन हो रहा है। आप लोगों ने मजाक समझ रखा है विद्यार्थियों। क्या मांग है सरकार से, क्या क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट का जो अभी रिजल्ट हुआ है, वो जो मेरिट लिस्ट बना है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं है। ठीक है, जब 12 मार्च को जब रिजल्ट आया था तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जितने सीट है हमने उतने ही बच्चों को क्वालिफाई किया है। 16,068 उन्होंने क्वालिफाइड लिस्ट, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, पेपर 1 में उन्होंने क्वालिफाइड किया था 16,068। ठीक, अब ये बताइए कि अगर 16,068 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं और आज जब मेरिट लिस्ट सामने आ रहा है तो उसमें भी 16,068 ही कैंडिडेट है, तो होने तो हम सब चाहिए थे जो यहाँ क्वालिफाइड खड़े हैं, तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं है? ठीक है, इसका जांच होना चाहिए। हाँ, वो नहीं जानते। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मोर देन 60% को लेंगे कि 80%। आपने कहा कि हम ऊपर से हाई मार्क्स वालों को उठाएंगे, कटअप की कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी, हाँ हमको नियुक्ति चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप क्यों नहीं दिए? बीपीएससी कैसे करता है? बीपीएससी पूरा लिस्ट देता है ना जी, रोल नंबर वाइज। आपने 16,068 जो स्टूडेंट थे, आपने उनका रोल नंबर वाइज क्यों नहीं रिजल्ट दिया? आप दे दीजिए, आज भी दे दीजिए जी। बताइए। सारी बात वहाँ से शुरू होती है। हमारा 37,000 के लगभग बहाली निकला था। 2019 में 2000 में एक बार, 2020 के आसपास एक बार एग्जाम हुआ जो इन्होंने धांधली की वजह से ही कैंसिल कर दिया कि उसमें घोटाले हुए, क्वेश्चन आउट हुआ है। फिर इन्होंने एग्जाम लिया सितंबर में ऑनलाइन, और वो भी नॉर्मलाइजेशन मेथड से। बच्चों ने वो भी स्वीकार किया कि चलो हम आपके साथ हैं। रिजल्ट आया हमारा मार्च 12 को, जिसमें 24,599 लड़कों का रिजल्ट हुआ और शिक्षा मंत्री ने वहाँ पहले कहा 25,000 लगभग, फिर उन्होंने बोला उसे डेटा को ठीक करते हुए कि 24,599 एग्जैक्टली, और 24,599 जब एग्जैक्टली उत्तीर्ण हुए थे, उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा कि ये मेधा सूची है, उन्होंने कहा इतने ही उत्तीर्ण हुए हैं और जितनी बहाली थी उससे कम हुए। तो अब हुआ ये, कितना सीट था? सीट 37,000 कुछ था, जिससे बहुत कम थे 24,599। अब हुआ ये कि सारे बच्चे, और उस वक्त ये आश्वासन भी दिया उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके कैमरा और आपके मीडिया के पास होगा वो, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया बच्चों को कि जो भी क्वालिफाई हैं, एक बार भी नहीं कहा कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो भी क्वालिफाई हैं उन सबकी नौकरी पक्की है, चाहे वो जितने नंबर पे हो। सारे बच्चे इस आश्वासन के साथ जीते रहे। संजय सर जो हमारे प्रधान सचिव हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जब उनसे बच्चों ने ट्विटर पे पूछा कि सर, 2 क्वेश्चन है। जो पहले इन्होंने पूछा कि सीएस क्वालिफाई हैं सारे बच्चे, क्या उन सबकी जॉब हो जाएगी? उन्होंने यस कहा। किसी बच्चे ने पूछा कि जितने क्वालिफाई हैं क्या सबकी होगी? तब भी उन्होंने यस कहा। सारे बच्चे इस चीज से आश्वस्त थे। उस वक्त 12 विषय के रिजल्ट आए हुए थे, 3 विषय का रिजल्ट रुका हुआ था। 3 विषय का रिजल्ट आया 2 दिन पहले। जब 2 दिन पहले 3 विषय का रिजल्ट आया, 3 महीने के बाद, जब हम लोग ब्लाइंड फेडरेशन की वजह से छठे चरण के नाम पे अटके हुए थे, मामला कोर्ट में था। हाँ, मामला कोर्ट में था। हम लोग लड़ रहे थे कि हमारी नियुक्ति जल्दी हो। उस समय ये अचानक से 3rd का जो आया रिजल्ट 3 सब्जेक्ट का, उसमें हमारे रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज में स्कोर तो उतना ही रहा, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया गया जो था कि क्वालिफाई तो हैं आप, लेकिन मेरिट में है कि नहीं। और वो 24,599 जब उत्तीर्ण हुए थे, उसके बाद ये 24,599 का उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाला। 98 का 24,598 एक कम था, उसका उन्होंने बाजाबता मेरिट लिस्ट निकाल के और नेट पे डाला हुआ है। अब हुआ ये कि 24,599 उत्तीर्ण, 24,598 आपके मेरिट में, और ये हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉट इन मेरिट लिस्ट है। उसमें एक एक्सक्यूज दिया गया कि कैटेगरी वाइज किया गया है। साहब, अगर कैटेगरी वाइज भी किया गया है तो आपका
वैकेंट सीट बढ़ जाता और टोटल जो समेशन आता वो कम आता। आपका 24,598 उधर भी है, वैकेंट सीट भी रह गया, बच्चे नॉट इन मेरिट लिस्ट भी रह गए। ये कैसे हुआ? ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि ये बैकडोर एंट्री किया गया है हजारों की संख्या में। जो अब बात यहाँ ये आती है कि क्या बिहार में गरीब बच्चों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है? कोई एक बच्चा जो दुर्भाग्यशाली होता, बचता या नहीं बचता, आप इतना फिर क्यों समिति बनाएंगे, क्यों हमें लंबा खींचेंगे? इसके पीछे सरकार की सीधी मंशा ये है कि हम लोग केस करें, हम लोग आपस में लड़ें, कभी आरक्षण के नाम पे लड़ें, कभी एक दूसरे से क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई के नाम पे लड़ें, कभी मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट के नाम पे लड़ें, और इस बहाली को अटका के लंबा खींचते हुए ले जाए। ये सरकार मेरिट लिस्ट जो फाइनल आया है उसमें कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? 24 है। उसमें उत्तीर्ण नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम है 24,598 का, जो कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 24,599 उत्तीर्ण है। ठीक। तो जब उतने ही है तो फिर ये कहाँ से आ गया? इतने सारे लड़के नॉट इन मेरिट लिस्ट कहाँ से आ गए? अब हमारी मांग ये है सरकार से कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपने पद और अपने शब्दों की गरिमा का मान रखिए, और जितने भी बच्चे क्वालिफाई हैं आपने उन्हें बैकडोर एंट्री किया होगा, जो भी किया होगा, नहीं मतलब है एक बच्चे को जो लास्ट 75.1 पे हो ना, उसकी भी नौकरी होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं सबको नौकरी हो? सबको नौकरी हो। हम माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब उस दिन वो बोले कि 24,500 की जो क्वालिफाई हो गया उसकी नियुक्ति पक्की, तो अब कच्ची क्यों? आप क्या बोल रहे हैं? और कच्ची क्यों? वो बोल रहे हैं कि क्वालिफाई जो किए हैं वो सारी की नियुक्ति पक्की हो गई। अच्छा, तो आज वो फिर मेरिट में, और जब उनको मेरिट का बोले कि कोटिवार विषयवार सबका निकाला गया है, तो जब मेरिट में सारा लोग पास थे तो आज मेरिट में बाहर कैसे हो गए? हम लोग यही जानना चाहते हैं। अभी हाजिरी नहीं चलेगा। प्रतिनिधि गए थे शिक्षा मंत्री के पास, विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले दिन बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाला कि नहीं शिक्षा मंत्री से मिलने। तो शिक्षा मंत्री जी एक तरफ हमसे 24 घंटे का समय मांग रहे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रधान सचिव जी एक लेटर जारी कर रहे हैं कि समिति गठन हो रहा है। आप लोगों ने मजाक समझ रखा है विद्यार्थियों फिर से ये जांच प्रक्रिया में चला गया है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम इसका समिति गठन करेंगे कि आप लोग के लिए अलग से कुछ करवाएंगे। सर, हमें एहसान नहीं चाहिए जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के आज भी आए हैं, बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के कोरोना के समय में जाके एग्जाम देने गए थे। वो मजाक नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि 2 बार एग्जाम कैंसिल गया। ये लोग बोल रहे हैं कि नौकरी छोटी है, छोड़ दो। साहब, नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, नौकरी जरूरत होती है, और नौकरी हम सबकी जरूरत है। हम सब यहाँ इसलिए आए हुए हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री जो काम किया है, मान के चलिए 24,599 को सफल किया है, उसी समय मेरिट लिस्ट जारी करता, मेरिट लिस्ट जारी नहीं करके और ये 3-4 महीना लड़कों को टपला खिला के और नौकरी देने का झांसा करके जी बताइए गुम हो गया। सबसे पहली बार नाइंसाफी हो रही है। STT 2019 की परीक्षा हुई थी। समझ गए मुद्दा हमें बता। जी जब 24 मार्च को रिजल्ट आया था, 12 मार्च को, उसमें कहा गया था कि जितने अभ्यर्थी पास किए हैं, जितना सीट है उतना ही क्वालिफाइड है और सबकी नौकरी पक्की है। मेरे पेपर की कटी प्रेस रिलीज है हमारे पास। STT 24,599 की नौकरी पक्की प्रेस रिलीज है। उसके बाद जब हमने संजय सर जो अपर सचिव है उनसे ट्वीट किया कि सर स्टेट में जो क्वालिफाई है सबको नौकरी होगा कि नहीं, उन्होंने बोला यस। यह प्रधान सचिव है संजय कुमार। अब क्या इनका नीति है? स्टेट क्वालिफाई जब 3 विषय का रिजल्ट आया, इन्होंने एक मेरिट और एक नॉन मेरिट का लिस्ट तैयार कर दिया। जब 24,599 पास हुआ और उतनी की मेरिट बनी, तो बीच में कहाँ से लोग आए? क्या नहीं अगर 24,599 कैंडिडेट पास हुआ, तो ये मेरिट जो हम लोग का बना है, ये किस बेस पर बना है और कैसे बना है? मेरिट या तो उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हम लोग इतना कैंडिडेट रोड पर आके
सिलेक्टेड है बट नॉट इन मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है। ये क्या है, आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या रहा है, ये हम पूछना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, आनंद किशोर जी से और संजय जी से, ठीक है। और इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी धांधली की उम्मीद की फर्जीवाड़ा किया गया है। बड़े पैमाने पर लगभग 80% लड़का जो सिलेक्टेड थे उनको हटा दिया गया है और मात्र 20% हटा के किसको लाया गया है? हटा के डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट को। हमारे भी नजर में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई थे, जो 12 मार्च के डेट में 12 मार्च के डेट में जो रिजल्ट निकला था उसमें डिस्क्वालीफाई थे, लेकिन उनका ये जो कल परसों जो हमारा रिजल्ट निकला है इस रिजल्ट में वो बच्चे लोग का भी सिलेक्शन है। किस बेस पर है? अगर 12 सिलेक्शन होना था तो 12 तारीख को ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसका, आज क्यों हो रहा है? बस हमारी यही विनती है आप लोग से कि कृपया हम लोग को आश्वासन दे और हम लोग के न्याय दे और जो क्वालिफाई है उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा की जाए। यही शिक्षा कहीं न कहीं धांधली हुआ, जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई थे उनको जो है उनकी नौकरी हो गई है, आप ये बोल रहे हैं? जी, कहीं न कहीं डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और हम एक माइन्यूट सा बात बताना चाहते हैं, ये बेल्ट्रॉन कंपनी भी हम लोग के पास फोन कर रहा है कैंडिडेट को और कह रहा है भैया इतना पैसा दीजिए, मैं आपका इतना स्कोर बढ़ा दूंगा। ये भी एक माइन्यूट है। आज के डेट में हमारे पास एक कॉल आया है जिसपे ट्रू कॉलर बता रहा है बोर्ड, ठीक है, ट्रू कॉलर बता रहा है बोर्ड से आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो हमसे पैसा मांग रहा है, कह रहा है 1.5 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपका 20 नंबर बढ़ा देंगे, आप मेरिट में आ जाएंगे। ये बेल्ट्रॉन कंपनी की धांधली है, अभी से नहीं, जब से एग्जाम शुरू हुआ तब से ही समझ धांधली है। तभी युवा जो है वो सड़कों पे हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो ये देखते थे STET वाले अभ्यर्थी हैं जो 24,598 अभ्यर्थी जो है वो पास हुए थे, लेकिन अब जो है उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। यही कारण है कि एक बार फिर से अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे है, अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं।